तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल डिफेंस का तड़का में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट नंबर 5, जिसमें आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा लो। ठीक है, तो बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन मेन चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा। ठीक है, तो अब मैं पिछले टॉपिक मैंने कवर किए हैं जिसमें हमने आपको बेसिकली बात करी मेजरमेंट यानी मापन की। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई हम मेजर किस में करते हैं, तो हम मेजर करते हैं बेसिकली एसआई यूनिट में। तो सीधे सीधे हम एसआई की बात करते हैं, एसआई यूनिट। तो कौन कौन से एसआई यूनिट है हमारे। ठीक है, तो एक बात मैं बता देता हूँ, यूनिट दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, यूनिट दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल मूल बोलते हैं, मूल मात्रक, और एक हो गया डराइव्ड, डराइव्ड यूनिट, जिसमें आपका हो जाएगा व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो अभी मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं जरा एसआई यूनिट कौन कौन से हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, और ये एसआई यूनिट जो होते हैं ये हमारे फंडामेंटल में आते हैं। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें आपका आता है यूनिट में, एक तो मीटर आता है आपका, एक यूनिट आता है आपका केजी, किलोग्राम जिसको आप बोलते हो। सिंबल लिखते चल रहा हूँ, मीटर का सिंबल स्मॉल है। फिर उसके बाद टाइम के लिए आता है एसईसी या एस सेकेंड। उसके बाद एम्पियर, उसके बाद कैंडेला, कैंडेला। उसके बाद आता है आपका 3, 2, 5, दो और हैं आपके। एक तो है आपका इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। उसके बाद है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट होती है मोल। तो ये टोटल 7 है। ठीक है, अब ये अगर मैं बात करूं कि ये कौन किसके जो है ये मीटर किसकी यूनिट है, तो आप बोलोगे सर लेंथ की। ठीक है, मास, टाइम, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। सॉरी, मैंने एम्पियर 2 बार लिख दिया है तो इसको हटा देता हूँ। ये टेम्परेचर का, सॉरी टेम्परेचर का है केल्विन। ठीक है, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक, यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूँ मैं तो ये केल्विन इधर लिख देता हूँ, और टेम्परेचर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो एक बार हिंदी में बता देता हूँ। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप लिख लीजिएगा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो इसमें हम मेजर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, और भी यूनिट्स हैं, जैसे आपका एमकेएस है, एमकेएस सिस्टम भी है। ये तो एसआई सिस्टम है, तो ये एमकेएस सिस्टम भी है ना। इसमें लेंथ को मीटर में, लेंथ को मीटर में, इसको किलोग्राम में, किलोग्राम में, और इसको सेकंड में प्रेजेंट करते हैं। यानी लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, इस सिस्टम में, एमके सिस्टम में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक आपका ये सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। इसमें क्या होता है, लेंथ को फुट में, फुट में, इसको पाउंड में, और इसको सेकंड में बेसिकली हम करते हैं। तो ये एफपीएस सिस्टम हमारा कहलाता है। और एक और सिस्टम होता है जो कि फेमस है, दैट इज सीजीएस सिस्टम। कुछ लोग आज भी इसको यूज करते हैं कुछ कंट्रीज में। तो सीजीएस सिस्टम, तो ये आपका सेंटीमीटर, ग्राम, और आपका ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ये और सिस्टम है, लेकिन हमें मेजर किस में करना है, इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, किसी की यूनिट वगैरह चाहे पूछ ले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, यूनिट तो हमने समझ लिया, इसके साथ साथ जरा हम डायमेंशन समझ लेते हैं, डायमेंशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज साथ के साथ दो और है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक जिसको हम बोलते हैं। एक है आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक है आपका सॉलिड एंगल। यानी एक समतल कोण हो गया और एक हो गया घन कोण।
तो समतल कोण का तो होता है रेडियन, ठीक है। ऐसा ही यूनिट जो होगा रेडियन, सिंबल RAD हम लिखते हैं, और इसका होगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसका सिंबल होगा ऐसा, ठीक है। तो ये दो और हैं, तो टोटल 7 + 2 फंडामेंटल में आते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं जरा, डायमेंशन, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन बेसिकली क्या है, तो देखिए अभी आप जैसे मैं कहूं आपसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, मैं आपसे कहूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप कहोगे स्पीड होता है इट्स अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर जो होगा वो चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। तो अगर मैं कहूं दूरी को मीटर में प्रदर्शित करो और समय को किसमें प्रदर्शित करो, समय को एस में प्रदर्शित करो, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे इसे हम। लेकिन आप सोचो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ms-1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये जो मीटर है ये किसकी यूनिट है आप बताइए, मीटर है लेंथ की यूनिट, तो LENGTH, ये हमने m के जगह पे लिख दिया, और ये किसका है टाइम का, ये हो गया टाइम की पावर -1। तो अगर हम इसका फर्स्ट लेटर ले लें हैं जैसे L और ये लिखने T की पावर, तो इसी को बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन बेसिकली क्या है, डायमेंशन है यूनिट को एक तरीके से प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, यानी डायमेंशन में हम यूनिट को उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी वो यूनिट है उसमें प्रेजेंट करते हैं, यही सिंपल बात है डायमेंशन का, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए मास भी आ जाता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी मास आ जाए, तो वहां पर हम कैपिटल M लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझे, जैसे मान लीजिए डेंसिटी मतलब घनत्व। अब मान लीजिए मुझे लिखना है घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो द्रव्यमान बटा आयतन, यहाँ लिख देता हूं मैं आयतन। तो द्रव्यमान का हो गया, द्रव्यमान का तो वैसे SI यूनिट kg है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, आयतन का मीटर पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kg की पावर -3। अब kg किसकी यूनिट है, तो kg है मास, और ये है आपका लेंथ क्योंकि मीटर है, ठीक है। तो अगर इसको हम डायमेंशन की भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको m लिख देंगे और इसको लिख देंगे L की पावर माइनस, तो ये बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दैट इज डेंसिटी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। देखिए तो डायमेंशन आप समझ गए क्या है। तो अभी आपको 11th क्लास में अगर हम बात करें तो जो डायमेंशन बेसिकली यूज होने हैं, एक तो मास का यूज होना है, एक लेंथ का यूज होना है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ध्यान रखिए, एक टाइम का होता है और एक यूज होता है टेम्परेचर का भी, ठीक है। तो डायमेंशन में मास को कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से, टाइम को T से, और टेम्परेचर को थीटा से। यहाँ एंगल नहीं है, डायमेंशन की भाषा में ये थीटा है। तो ये बेसिकली 4 का यूज होगा 11th की फिजिक्स में डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और रही बात सर इसका डायमेंशन क्या होता है, इस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, आप जीरो हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस वीडियोस को कंटिन्यू करके रखो, आपको सारे जैसे जैसे फॉर्मूले पढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे डायमेंशन बनाते चलोगे, और मैं भी आपको सिखाता रहूंगा, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एक जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए एक मैं आपको सिखाता हूं कि डायमेंशन लिखा कैसे आता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में विस्थापन लिखते चलिएगा, समय बचाना चाहता हूँ। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिवाइड बाई टाइम कर दें, यानी विस्थापन बटा समय कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी मतलब वेग बन जाएगा। और वेग में अगर परिवर्तन बटा समय अंतराल कर दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वेग बटा समय, मैं कह रहा हूँ वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या बन जाता है, एक्सीलरेशन बन जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर एक्सीलरेशन में मास का मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो ये बन जाएगा क्या, फोर्स बन जाएगा। और अगर फोर्स में देखिए ए इंटू एरिया कर दें तो ये बन जाएगा प्रेशर बन जाएगा, इस तरीके से प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे ये वेलोसिटी है, इसमें मास का मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये वेग है, और इसमें हम द्रव्यमान का गुणा करा दें, तो ये बन जाएगा रेखीय संवेग बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग। और रेखीय संवेग में अगर हम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोणीय संवेग बन जाएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग बन जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते आते हैं। और भी देखिए आप, जैसे मान लीजिए फोर्स को अगर फोर्स इंटू टाइम कर दें तो ये बन जाता है इम्पल्स यानी आवेग बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर दें, यानी बल गुणे विस्थापन कर दें, तो ये बन जाता है वर्क, यानी कार्य बन जाता है,
ठीक है। अगर वर्क डिवाइडेड बाई, अगर हम, ये सीरीज रुकती नहीं है, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम अगर हम कर दें तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है पावर बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फॉर्मूले कहीं ना कहीं लिंक होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डायमेंशन को लेके, बस आपको एक व्यू दे देता हूं। जैसे डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लंबाई है, तो इसको एल से डायमेंशन में, इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, टी से, तो इसको हो जाएगा एल अपॉन टी बन जाएगा, डिवाइड बाई टी है तो ये बन जाएगा एल टी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला अगर याद है तो ऑब्वियसली लिख लूंगा। और अगर इसमें एम का मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम कर दे तो नीचे टी की पावर 1 आएगा, ऊपर आके माइनस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस का 2। अगर मैं मास का मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड बाई एरिया कर दूंगा तो एम एल माइनस 1 टी माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इम्पल्स का भी निकाल सकते हैं, एम एल टी माइनस 1, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखो, आप जैसे आप इम्पल्स को देखो, एम एल टी माइनस 1 है और यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का क्या है, एम एल टी माइनस का 1, यानी लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का जो डायमेंशन है वो एक जैसा है, मतलब सेम है, मतलब रेखीय संवेग और आवेग दोनों की विमा जो है समान है। तो ये भी क्वेश्चन समान वाले अक्सर पूछ लेते हैं। तो एक दो है जो याद रखिए, जैसे प्लांक्स कांस्टेंट और देखिए प्लांक्स कांस्टेंट और कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। जैसे इसका डायमेंशन लिखना हो तो क्या आएगा, एम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है तो 1 पावर एल में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो इस तरीके से ये प्लांक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन होता है। तो देखिए डायमेंशन को लेकर टेंशन नहीं लेना है, मैं बार बार आपसे यही बात बस कहना चाहूंगा, ठीक है। तो अब समझते हैं जरा डायमेंशन के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एयरफोर्स वगैरह में, ठीक है। तो देखिए, और आए भी हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समघातता का सिद्धांत, समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत क्या होता है, यानी समान बीमा वाली, यानी समान भौतिक राशि। अब समान बीमा किनकी होंगी, जिनकी भौतिक राशियां आपस, मतलब जो भौतिक राशियां समान होंगी उनकी बीमा भी समान होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का सीधा सा मतलब ये समघातता का सिद्धांत होता है, समान बीमा वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, मतलब सेम टाइप फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए लिखा है एक्स बराबर ए प्लस बी टी, ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी प्लस डी, ये लिखा हुआ है और आपसे कह दिया गया कि भाई एक्स दूरी है यानी डिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें ये तो प्लस है और ये जो टी है ये आपका समय है, जो जहां भी टी लिखा है वो समय को प्रेजेंट करता है, टाइम को। तो बताइए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी और एक आपका डी भी है, ठीक है। तो डी, तो देखिए सीधी सी बात ये है कि अगर इन दोनों ये दोनों एक ही भौतिक राशि हुई होंगी तभी तो इनको ऐड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का डायमेंशन इस टर्म के पूरे डायमेंशन के बराबर है और ये डायमेंशन इसके बराबर है, मतलब ये और ये सबको ऐड करने पर एक ही चीज मिलेगा, क्योंकि मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर विल गिव्स यू मीटर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये मीटर है यानी डिस्टेंस यानी मीटर है तो ये भी मीटर होगा, ये मीटर। अब डायमेंशन की भाषा में ये एल होगा तो ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन इसके बराबर हो जाएगा जो कि एल, डायमेंशन फॉर्मूला एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये डायमेंशन नहीं बोलते हैं, इसको डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। अब बी की बात करें तो एक्स का डायमेंशन बराबर बी टी का डायमेंशन, ऐसे तो लिखोगे, यानी बी का डायमेंशन टी का डायमेंशन देखिए इजिकल टू आपका हो जाएगा एक्स का डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, या इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी और ये हो जाएगा एक्स आपका हो जाएगा एल। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम बी का निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये सी और डी का और निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये टाइम है, टाइम में ये डी ऐड है, यानी टी प्लस डी कुछ और नहीं है, डायमेंशन की भाषा में टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि डी का जो डायमेंशन होगा वो टाइम ही तो हुआ होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल टी हो जाएगा क्योंकि टाइम में टाइम ऐड हो सकता है, ठीक है। अब इस पूरे का डायमेंशन क्या बनेगा, इस पूरे का डायमेंशन बनेगा ऊपर सी बनेगा और नीचे टाइम, और टाइम को ऐड करने पर टाइम मिलेगा, इसका मतलब ये टी हो जाएगा। और ये पूरा डायमेंशन किसके बराबर होगा, इस एक्स के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका एल। तो ये हो जाएगा सी का डायमेंशन जो बनेगा ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस तरीके से अननोन कांस्टेंट वगैरह दे के इसमें
आपसे पूछा जा सकता है। तो ये समघातता का सिद्धांत, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं डायमेंशन के यूज क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए फोर्स है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, बस याद रखिएगा। फोर्स है तो इसका डायमेंशन होता है MLT-2, ठीक है। ये वास्तव में ये डायमेंशन नहीं है। जब बोला जाए आपसे डायमेंशन बताओ तो डायमेंशन ये नहीं है। डायमेंशन की अगर हम बात करें फोर्स की तो क्या है, तो पहले m की पावर जो होता है वो लिखा जाता है। m की पावर कितना है यहाँ पे 1। l की पावर जो है वो लिखा जाए तो वो है 1, ठीक है। और ये इसकी पावर -2 है। तो 1,1,-2 ये इसका डायमेंशन है फोर्स का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर, जैसे मान लीजिए अभी मैंने निकाला था डेंसिटी का, घनत्व का, तो ये ml-3 है, ठीक है। तो यहाँ m की पावर कितना है 1 और यहाँ पर l की पावर -3 और t की पावर नहीं है, तो जो नहीं है वो 0 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। और ये क्या चीज है, ये है पूरा डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या चीज है, डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशन फॉर्मूले में ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो चीज है यही तो डायमेंशन को प्रेजेंट करता है। तो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूज क्या है डायमेंशन के, यूज क्या जरूरत पड़ गई हमें पढ़ने की, ठीक है। यूज ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन के यूजेस क्या हैं, तो देखिए ध्यान से। डायमेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये है टू डिड्यूस द रिलेशन एमंग वेरियस क्वांटिटीज, यानी बहुत सारी भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, लिख सकते हैं इसका, बहुत सारी भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपसे बोला गया है बल को एफ से लिखते हैं, बल, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या। मान लीजिए कहीं पे वृत्तीय गति हो रही है, तो वृत्तीय गति में कण का कुछ ना कुछ वेग होगा और कण की त्रिज्या होगी यहाँ से, ठीक है। तो ये जो, और कण का द्रव्यमान मान लीजिए m है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, यानी जो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। यानी जो फोर्स है वो मास, वेलोसिटी, आर के पे डिपेंड कर रहा है, इन पे निर्भर कर रहा है। तो अब m की पावर 2 पे हिसाब से निर्भर कर रहा है, या v की पावर 2 या v की पावर 1 या r की, तो क्या है, तो हमें नहीं पता, तो हम इसको a b c मान लेंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे k, ये हो जाएगा m v और b और r की पावर c। अब हम दोनों साइड डायमेंशन लिख लेंगे। तो इधर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, ठीक है। और इधर बात करें तो ये हो जाएगा मास का m, ठीक है, पावर a, और वेलोसिटी का होता है LT-1 और r का होता है L की पावर c, ठीक है। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर उसके बाद a b c की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ m की पावर a है, तो यहाँ m की पावर 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर l की पावर ये LT माइनस, सॉरी ये मैंने लगाना भूल गया, ये b हो जाएगा। तो l की पावर b चढ़ेगा यहाँ पर, और साथ में यहाँ l की पावर c है। तो l की पावर b और l की पावर c को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, l पावर b प्लस c, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b। तो l की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है पावर में, तो ये आ रही है a प्लस b, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर l बराबर 1 के इक्वल हो जाएगा। अब a की वैल्यू तो हमने 1 ले ही रखा है, तो ये 1 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू, आई थिंक कोई मिस्टेक हो रहा है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे समझिए m की पावर a, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए l की पावर b है, और l की पावर सॉरी ये गलत लिख दिया ना, l की पावर b प्लस ये हो जाएगा c, और b प्लस c की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, इधर पावर में 1 के बराबर होगी। अब देखिए t की पावर, तो t की पावर माइनस का b है, तो इधर माइनस का b है, उधर t की पावर में कितना है -2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। तो b की वैल्यू 2 हो गई। अब अगर b की वैल्यू 2 हो जाएगी तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, इस इक्वेशन में रख लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा a b c की वैल्यू निकाल लिया। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे फॉर्मूले को, ये जो ये वाला टर्म है इसके हिसाब से k m की पावर a की वैल्यू 1, v की पावर 2 हो जाएगा, और r की पावर -1, तो f इक्वल टू आ जाएगा k mv² डिवाइड बाई r। और ये k क्या होता है, तो ये k कांस्टेंट होता है, और साथ में ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये वैल्यू हमें नहीं पता है अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आता कि समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा इसमें आता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, तो यानी 10 न्यूटन में कितना डाइन होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो 10 न्यूटन में कितना डाइन होगा इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो न्यूटन का कैसे बना है,
तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक बनेगा। न्यूटन को ही ये जो चीज है इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर, न्यूटन में प्रेजेंट कर देते हैं। अब ये डाइन है, तो डाइन में जो ऐसा डाइन सीजीएस यूनिट है, ये हमें पता होना चाहिए, सीजीएस यूनिट, ठीक है। और ये आपका कौन सी यूनिट है, ये आपका एसआई यूनिट है, ठीक है। तो अब इसकी एसआई वैल्यूज लिखी यहाँ पर, यहाँ डाइन में क्या लिखेंगे, किलोग्राम की जगह पे ग्राम लिख देंगे और मास की जगह पे सॉरी मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, और समय तो टाइम सेकंड में ही रहेगा। सीजीएस सिस्टम हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी होगी इसमें, है ना, ये हमें समझना है, ठीक है। तो एक बात समझिए, सिंपल सी बात है कि देखिए जैसे मैं बोलूं 10 मीटर और मैं बोलूं 1000 सेंटीमीटर, ये बोलूं मैं, तो बात तो एक ही है ना। तो कहने का मतलब ये यहाँ सिस्टम अलग है, यहाँ सिस्टम अलग है, ठीक है। लेकिन जो इस सिस्टम में मैग्नीट्यूड है वो 10 है और इस सिस्टम में मैग्नीट्यूड 1000 है। तो जो भी ऊपर इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू और इनका यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल ही रहेगा, समझ पा, यानी एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही रहेगा। यानी N1 U1 इज इक्वल टू, दो केसेस में लगाएं तो N2 U2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू, ठीक है, और ये इंटू इसकी जो डायमेंशन होगी वो ये इंटू डायमेंशन के बराबर लिख सकते हैं। तो 10 और देखिए डायमेंशन में केजी यानी m, ये हो जाएगा मीटर यानी L, और नीचे हो जाएगा T की पावर -2, ठीक है। अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर हम बात करें तो ये फिर से हो जाएगा मास M L और ये हो जाएगा T पावर -2। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसे लिखेंगे तो हम ये समझ लेंगे इसको कैंसिल करना है, लेकिन आप ध्यान रखिए ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम। तो ये फर्स्ट सिस्टम है इसलिए 1 1 1 दे देते हैं ना, ये 2 2 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये 10, अब इसमें देखिए मास किसमें है, केजी में है, ठीक है। मास किसमें है, यहाँ देखिए आप, मास केजी में है तो केजी में लिख लेते हैं। यहाँ ये किसमें है, लेंथ है मीटर में, ठीक है। ये किसमें है आपका, टाइम है सेकंड में, तो सेकंड की पावर -2। इधर ये वैल्यू हमें निकालनी ही है। अब हम वहां बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m की पावर, आपका हो जाएगा मास किसमें हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा। ये लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर में, और टाइम अब भी किसमें रहेगा, नीचे, टाइम नीचे रहेगा, ये मतलब T की पावर -2 यानी टाइम आपका रहेगा -2, ये इस तरीके से। तो अब देखिए अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो इनको कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। और मीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इधर सेकंड की पावर -2, चेंज ही मत करो, ये वैल्यू निकालनी है। ये ग्राम है, सेंटीमीटर है, सेकंड पावर -2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देखिए सॉरी, ये सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्राम है, ये ग्राम इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वैल्यू हमें लानी थी सीजीएस में, जो डाइन में वैल्यू थी वो कितनी थी, 10, ये हो जाएगा 3 और 2 5 6, 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 डाइन। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि डायमेंशन एक आइडिया दिया है मैंने, है ना। बाकी इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि आप इसमें समय ज्यादा अपना दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो।